आपने अपना वजन कम करना है ना, ये चीजें आपका वजन कम नहीं होने देंगी। अक्सर डाइटिशियन अपने डाइट प्लान में इन्हीं चीजों को ऐड करते हैं, इसलिए लोगों का वजन कम नहीं होता। 90% प्लान आपको बना बना डाइटिशियन दे रहा होता है और वो सबको एक ही जैसा प्लान दे रहा होता है, इसलिए वो बाद में आपसे कभी बात भी नहीं करता। और अगर वो जवाब दे भी देते तो उल्टा आपके ऊपर चढ़ाई कर देते, नहीं जी हमारा प्लान बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। लेकिन अपनी गलती वो मानते नहीं कि वो बना बनाए छोटा सा प्लान सबको दे रहे होते हैं। क्योंकि जो लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं ना, वो लोग मुझे उनका पिछला प्लान दिखाते हैं कि हमने ये वाला फॉलो किया लेकिन हमें फर्क कोई नहीं पड़ा। अब मैंने 5-6 लोगों का प्लान देखा, तकरीबन एक ही जैसा प्लान था और यही चीजें बीच में ऐड थी, इसलिए उनका वजन कम नहीं हो रहा था। अब वो डाइट प्लान के अंदर ऐसी कौन सी चीजें होती है जिसका वजन कम करने से कोई ताल्लुक नहीं है? चीजें हेल्थी होती हैं लेकिन वजन कम करने वाली नहीं है। नंबर 1, ब्राउन ब्रेड के साथ एक ऑमलेट, थोड़े ऑयल में, प्याज टमाटर के साथ, और साथ में या ग्रीन टी ले लें या आप ब्लैक कॉफी ले लें। टोटली गलत कॉम्बिनेशन, वो भी दिन की शुरुआत में। नंबर 2, अक्सर डाइट प्लान में आपने डाइटिशियन को शामी कबाब ऐड करते देखा होगा। शामी कबाब का डाइट से, वजन कम करने से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि हेल्थी प्लान एक और चीज होती है। वेट लॉस अगर आपने करना हो तो उसको उस तरीके से डिजाइन करना चाहिए। नंबर 3, घर के किसी भी सालन के साथ एक सीडी साइज की रोटी। सीडी साइज की रोटी, ये सीडी साइज की रोटी रटा रटाया वर्ड आपने अक्सर प्लान में देखा होगा। और किसी भी सालन के साथ कम ऑयल में। ये कम ऑयल का और ज्यादा ऑयल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सब्जी बनाए या कोई भी चीज ऑयल में बनाए, जितना उसको जज़ब होने के लिए चाहिए उसके अंदर जज़ब हो जाता है, चाहे वो कम ऑयल में हो या ज्यादा ऑयल में हो। नंबर 4, सैलेड के बीच में लाल लोबिया ऐड कर लें, सफेद लोबिया ऐड कर लें, काले चने ऐड कर लें, व्हाइट चने ऐड कर लें, चिकन ऐड कर लें, दही ऐड कर लें। ये एक हेल्थी सैलेड है, इसका वेट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर अक्सर ज़हन में आता है कि हम तो सिर्फ सैलेड ही खा रहे हैं फिर भी हमारा वेट स्टक है या वजन नीचे की तरफ नहीं आ रहा। तो फिर सैलेड में वो चीजें दिखनी ना जो आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके हाजमे को तेज करेंगी। नंबर 5, सबसे बड़ी गलती, अगर उससे वजन कम हो भी जाता है तो वक्त ही होगा, वापस बाउंस बैक कर देगा, लेकिन अंदरूनी कमजोरी इंतहा की होगी। एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल करना। ब्लैक कॉफी इसलिए नहीं बनी कि उससे वजन कम किया जाए, हम उसका इस्तेमाल गलत करते हैं। और फिर अक्सर डाइटिशियन ब्लैक कॉफी अपनी डाइट में जरूर ऐड करते हैं, वो भी एम्प्टी स्टमक, वो भी 2 टाइम। सुबह उठ के खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ के पीना। सुबह उठ के खाली पेट जीरा पानी पीना या रात को सोने से पहले जीरा पानी पीना। हर मील के बाद ग्रीन टी पीना। रात को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। जिस डाइटिशियन ने ये बना बनाया प्लान आपको दिया ना, उसने अपनी जिंदगी में खुद भी इस पे अमल नहीं किया होगा। और फिर अक्सर आप ऐसे डाइटिशियन के पीछे आप एक लटका हुआ सर्टिफिकेट देखेंगे, सिर्फ आपका यकीन लेने के लिए कि हम सर्टिफाइड हैं, होंगे, लेकिन उस सर्टिफिकेट की कोई 2 टके की औकात नहीं है कि वो आपका वजन भी कम नहीं करवा सक रहे। क्योंकि मेरे से लोग कंसल्ट करते हैं ना, इन सब के प्लान मैंने देखे हैं, तकरीबन एक ही जैसे हैं। 90% आपका वजन पता क्यों नहीं कम करवा सकते? एक तो वो बना बनाया प्लान सबको दे रहे होते हैं, दूसरी बात वो खुद उस चीज में कभी भी प्रैक्टिकल नहीं रहे होते। मैं इस चीज में खुद प्रैक्टिकल रहा हूं। मैं 110 से 75 पे आया हूं और बहुत चीजें देख के आया हूं। मैं किसी भी किस्म की मेडिसिन के, फैट बर्नर के, वेट लॉस ड्रॉप्स या वेट लॉस टैबलेट्स के सख्त खिलाफ हूं। मैं नेचुरल, ऑर्गेनिक और होममेड तरीके से वजन कम करवाता हूं। बाकी आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें, वो आपकी मर्जी है। जिसकी बातों से आप सेटिस्फाई हैं ना, आप उसी से कंसल्ट करें। तो ये शामी कबाब, सीडी साइज की रोटी, ब्लैक कॉफी, लेमन वाटर, जीरा पानी, कम ऑयल में कोई भी घर का बना हुआ सालन, समझ आना कि ये एक रटा रटाया प्लान है जो कि वो सबको दे रहे हैं। नंबर 1, मुंह में फैट उन लोगों के आता है जो कि मीठा खाने के शौकीन ज्यादा होते हैं, उनका चेहरा जल्दी बड़ा होता है। और अक्सर आपकी बॉडी से बड़ा आपका मुंह लगता है क्योंकि आप मीठा रेगुलर खाते हैं। नंबर 2, पेट जल्दी बड़ा उन लोगों का होता है जो को सुबह नाश्ता कम और रात का डिनर ज्यादा करते हैं। नंबर 3, साइडें उन लोगों की जल्दी बढ़ती हैं जिनका बैठने वाला काम ज्यादा होता है। नंबर 4, हिप्स में और लेग्स में उन लड़कियों के ज्यादा फैट आता है जो अपने खानों में तली हुई चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं। नंबर 5, हेयर फॉलिंग उन लड़कियों की ज्यादा होती है जो कि सुबह खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ के और 1 चम्मच शहद की डाल के पीती हैं कि इससे उनका वजन कम हो जाएगा। इससे वेट लॉस नहीं होता, अलबत्ता हेयर लॉस जरूर होता है। नंबर 6, मर्दाना कमजोरी उन लड़कों को होती है जो कि पूरा दिन भूखा रहने वाली डाइट करते हैं, ज्यादा खाली पेट रहते हैं, क्योंकि प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मिनरल, पोटेशियम जब आपके अंदर प्रॉपर जाएगा ही नहीं तो मर्दाना कमजोरी तो ऑब्वियसली आपकी बढ़ेगी।
ये वो पॉइंट होता है जब आप शादी करने से डरते हैं, क्योंकि गलती आपकी अपनी होती है, आपने अपने आप को खुद नुकसान पहुंचाया होता है। नंबर 7, स्किन डैमेज उन लड़के और लड़कियों की होती है जो कि पूरा दिन पानी कम पीते हैं, टेंशन ज्यादा लेते हैं, गुस्सा ज्यादा करते हैं और अपने खाने को टाइम से नहीं खाते, खाने के बीच में गैप ज्यादा देते हैं। नंबर 8, सिर में दर्द उन लोगों के अक्सर ज्यादा रहता है जिनका बीपी हाई रहता है या फिर वो सुबह नाश्ता ना करने के आदी होते हैं। नंबर 9, टांगों में दर्द उन लोगों के ज्यादा रहता है जिनके अंदर वीकनेस होती है, आयरन की कमी होती है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है। नंबर 10, टीनेज बच्चे और बच्चियों में अब ज्यादा मोटापा क्यों आता है? क्योंकि वो जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और एक्सरसाइज और वॉक उनकी जिंदगी में होती ही नहीं है। नंबर 11, पूरा दिन सुस्ती उन लोगों को रहती है जो कि वॉक बिल्कुल नहीं करते, इसी वजह से वो एक्सरसाइज से भी डरते हैं। नंबर 12, डाइटिंग करने से वो लोग डरते हैं जो कि खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, मीठा खाने के शौकीन होते हैं, जंक फूड खाने के शौकीन होते हैं, क्योंकि उनके ज़हन में होता है कि डाइटिंग का मतलब है कि कम खाना। डाइटिंग कम खाने को नहीं कहते, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितनी खा रहे हैं, ये चीज मैटर करती है। ग्रीन टी तो पी रहे हैं लेकिन कब पी रहे हैं, ये चीज मैटर करती है। पूरा दिन पानी तो पी रहे हैं लेकिन कब पी रहे हैं, ये चीज मैटर करती है। नंबर 13, घुटनों में दर्द उन लोगों के ज्यादा रहता है जिनका वजन उनकी हाइट से ज्यादा होता है या फिर वो आधे से ज्यादा दिन सोफे पे टांगे फोल्ड करके बैठे रहते हैं। नंबर 14, कमर में दर्द उन लोगों के ज्यादा रहता है जिनका बैठने वाला काम ज्यादा होता है और एक्सरसाइज उनकी जिंदगी में होती ही नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब ये कि वो आपके मसल को खोलती है। नंबर 15, अपनी एज से बड़े वो लोग लगते हैं जिनका वजन ज्यादा होता है। जिन लड़के और लड़कियों का वजन ज्यादा होता है ना, उनको अक्सर छोटे बच्चे गलतफहमी से उनके वजन ज्यादा होने की वजह से अंकल और आंटी कह बैठते हैं। यही जब आपकी बॉडी स्मार्ट होती है, स्लिम होती है, तो आप अपनी एज से छोटे लगते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। 90% लोग अपना ख्याल तब रखना शुरू करते हैं जब हालत आधी से ज्यादा बिगड़ जाती है, वजन उनका आउट ऑफ कंट्रोल होता है या बॉडी उनकी डी शेप हो जाती है। लेकिन फिर भी देर नहीं हुई, इससे पहले कि आप डॉक्टर के हत्थे चढ़ें, आप किसी ट्रेनर के हत्थे चढ़ जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छी डाइट करके, अच्छी एक्सरसाइज करके, रेगुलर वॉक करके आप अपने वजन को कम कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। सिर्फ साइकोलॉजिकली आपने अपने आप को हैंडल करना है। जो चीज आपने ठान ली है ना, अगर वो करनी है तो फिर करनी है, और अगर नहीं करनी तो फिर 100 साल की भी जिंदगी आपको मिल जाएगी ना। अगर आप आज नहीं ना कर रहे तो वो आप कल भी नहीं करेंगे। मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा और आपको डराता रहूंगा ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से। मैं वकास और आप देख रहे हैं वकास फिटनेस। अब तक के लिए इतना हाफिज।